नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक टॉक विद आरआर के चैनल में एक और नई इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तो एक शब्द है जो आजकल चारों ओर आपको सुनने को मिलता है, वो है चाइना चाइना चाइना। क्योंकि चाइना ने ऐसा कारनामा किया है कि पूरे विश्व की कमर तोड़ कर रख दी है। और इंडिया के साथ ये सिर्फ कोरोना तक ही बात सीमित नहीं है, इसी के साथ इंडिया और चाइना के आर्मी के बीच भी बॉर्डर के ऊपर स्थिति खराब चल रही है। और इसी के साथ इंडिया के अंदर बॉयकॉट चाइना का कैंपेन भी चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम भारत और चीन के बीच व्यापार के बारे में बात करेंगे और साथ ही देखेंगे कि चीन ने कैसे इंडिया के अंदर मार्केट को कैप्चर किया है। तो अगर सबसे पहले हम मेजर प्रोडक्ट्स देखें जो चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं, तो इनमें इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स आते हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो जो चाइना से इंपोर्ट का परसेंटेज है वो 2018-19 में 13.7% था, जो कि 2019-20 में 14.1% हो गया है। इसी के साथ जो भारत का चीन के साथ एक्सपोर्ट है वो 5.1%, जो कि 2018-19 में था, वो 2019-20 में बढ़कर 5.3% हो गया है। एक ब्रोकिंग्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो टोटल अमाउंट करंट और प्लांट चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर है वो 26 बिलियन यूएस डॉलर से भी अधिक है। चाइना बेस्ड जो कंपनियां हैं वो इंडिया की कंपनीज और साथ ही स्टार्टअप्स के अंदर भी अपने पैर पसार रही हैं। उदाहरण के तौर पर अलीबाबा ने इंडियन ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील, डिजिटल वॉलेट पेटीएम और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। गेटवे हाउस के अनुसार इंडिया की बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जिनके इन्वेस्टर्स चाइनीज हैं। इंडिया के अंदर 7600 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू वाले लगभग सभी स्टार्टअप्स में विदेशी फंड है और 60% में चाइनीज फंड है। अगर हम स्मार्टफोन सेक्टर को देखें तो इंडिया के अंदर 76% हिस्सेदारी चाइनीज ब्रांड्स की ही है। अगर हम शाओमी की ही बात करें तो उसकी अकेले की 30% हिस्सेदारी इंडिया में स्मार्टफोन सेलिंग में है। इंडिया के अंदर जो टॉप 5 स्मार्टफोन सेलिंग ब्रांड्स हैं उसमें केवल एक सैमसंग है जो कोरिया का है, बाकी सारे ब्रांड चाइनीज ही हैं। स्मार्टफोन मार्केट का चीन के द्वारा कैप्चर किए जाने का कारण है सस्ते दामों में फीचर्ड स्मार्टफोन प्रोवाइड करवाना। क्योंकि इंडिया के अंदर जो मिडिल क्लास लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हैं और चीन ने मार्केट को पहचाना और देखा कि इंडिया के लोगों की जो सोच है वो ये है कि कम से कम पैसे में हमें अच्छे से अच्छी चीज़ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फीचर मिले। और इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने स्मार्टफोन लॉन्च किए मिडल रेंज में और उनके अंदर फीचर्स डाले जिससे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए और इसी स्ट्रेटजी के हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करते गए। इंडिया के अंदर ज़्यादा ऑप्शन ना होने के कारण चाइनीज़ ब्रांड्स का मार्केट लगातार बढ़ गया। अगर सच्चाई की बात करें तो केवल स्मार्टफोन ही नहीं, उनके पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग का भी सबसे बड़ा मार्केट चाइना ही है और इस फील्ड में भी उन्होंने मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। लगभग सभी स्मार्टफोन ब्रांड्स के पार्ट चाइना से ही इंपोर्ट किए जाते हैं। इवन एप्पल के भी काफ़ी सारे पार्ट चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। इसी के साथ मेक इन इंडिया, जो कि इंडिया का एक कैंपेन था जिसके अंतर्गत इंडिया के अंदर कुछ कंपनियों के प्लांट लगे जो कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि पार्ट्स चाइना से ही इंपोर्ट किए जाते हैं और यहाँ पर उन्हें केवल असेंबल किया जाता है। इंडिया की कुछ स्मार्टफोन कंपनियां जैसे माइक्रोमैक्स, कार्बन वगैरह ने बीच में काफ़ी सही फ़ोन लॉन्च करके मार्केट में आने की कोशिश की थी, लेकिन R&D के ऊपर ज़्यादा ध्यान न देने के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। चाइनीज़ कंपनियों का इंडिया के अंदर डोमिनेंस देखें तो वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे हम कंप्यूटर की बात करें तो लिनोवो एक हैवीवेट ब्रांड है। इसी के साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी चाइनीज़ कंपनियां इंडिया के अंदर पैर पसार रही हैं। 2019 के अंदर MG मोटर्स ने इंडिया में ब्लॉकबस्टर एंट्री की थी उसकी SUV कार MG हेक्टर के साथ, जिसकी इंडिया में काफ़ी अच्छी सेलिंग हुई थी। इसी के साथ डिजिटल सेगमेंट में भी चाइना का डोमिनेंस देखने को मिलता है, जैसे कि टिकटॉक जो कि इंडिया के अंदर सेंसेशन है वो बाइटडांस चाइनीज कंपनी की है। यूसी ब्राउज़र जो कि अलीबाबा ग्रुप के अंडर है। इसके बाद अगर हम पबजी की बात करें
तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम है वो टेंसेंट के अंडर आता है, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना ने इंडिया के अंदर मार्केट को कितना ज़्यादा कैप्चर किया है। अगर चाइनीज सिर्फ नूडल्स तक ही सीमित रहे तो ही इंडिया के लिए अच्छा है। ऐसे ही अगर मार्केट को कैप्चर करते रहे तो आने वाले दिनों में लोकल मैन्युफैक्चर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये तो जस्ट एक कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस की पिक्चर थी, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस सप्लाईज के अंदर चाइना आज के दिन इंडियन बिजनेस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। रिसेंटली जो बॉर्डर के ऊपर इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच डिस्प्यूट अराइज हुआ है, उसके बाद इंडिया ने उनके मिलिट्री पर्सनल से चाइना के डिवाइस और एप्स यूज़ न करने के बारे में पूछा। चीन का जो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है वो ग्रोथ को सपोर्ट करता है, जैसे कि आसानी से कैपिटल मिलना। COAI के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यूज ने कहा कि प्रोडक्ट फाइनेंसिंग चाइना के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर ये क्रिटिकल है। जो लोकल मैन्युफैक्चर हैं वो इस चीज़ से वंचित है क्योंकि बैंक इसमें बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। इंडिया के बैंक सिर्फ उन्हीं लोगों को लोन देने में इंटरेस्ट दिखाते हैं जो पैसे लेकर विदेश में आराम से ऐश कर सकते हैं। चाइनीज कंपनियों की एक स्ट्रेटजी ये भी है कि अगर वो एक बार मार्केट को कैप्चर कर लेती हैं तो वो प्राइस को इंक्रीज नहीं करते हैं। वे अपनी वॉल्यूम को होल्ड करके खुश रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर प्राइस बढ़ाया तो कोई और कंपनी सस्ते दाम में ऑफर दे सकती है। पिछले कुछ सालों में चाइनीज इन्वेस्टर्स ने इंडिया में अग्रेशन दिखाया है, जैसे कि अलीबाबा ने इंडिया में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। इसी के साथ टेंसेंट फिलहाल कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। पिछले 8 महीने में इसने अकेले 10 डील्स इंडिया में की हैं। इसने एडटेक स्टार्टअप डाउटनट, बायजूज, पॉलिसी बाजार, ई कॉमर्स पोर्टल उड़ान, स्विगी, एमएक्स प्लेयर, माईगेट, ड्रीम 11 और भी कई कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। स्मार्टफोन के सेक्टर को देखें तो कुछ समय पहले नोकिया ने अपना ग्राउंड खो दिया था और इंडियन कंपनी जैसे माइक्रोमैक्स, लावा और कार्बन का इनोवेट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट न करने के कारण कुछ अच्छा रेस्पॉन्स नहीं रहा और इसका फ़ायदा उठाकर चाइनीज ब्रांड Xiaomi, ओप्पो, वीवो और रियलमी ने इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया। और आज हम देख सकते हैं कि चारों ओर आपको MI, वीवो, ओप्पो ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो इंडियन कंपनी जल्दी मार्केट में कुछ अच्छे फीचर स्मार्टफोन लेकर आ सकती हैं। अब कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो चीन में इंडिया के मुकाबले लेबर कॉस्ट कुछ बढ़ गया है और इस चीज़ का फ़ायदा इंडियन कंपनीज उठा सकती हैं क्योंकि उनके पास डोमेस्टिक मार्केट और स्किल टैलेंट अच्छा खासा है, जिससे वो चाइनीज कंपनियों से कंपटीशन कर सकती हैं। जैसा कि आपको पता लगा कि स्मार्टफोन पार्ट मैन्युफैक्चर में चाइना डोमिनेट करता है, लेकिन इसी के साथ 2 और देश भी हैं जो इस फील्ड में काफ़ी अच्छे हैं, जो कि ताइवान और वियतनाम हैं, जो कि भारत के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन चीन के साथ उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। और वो देश इंडिया के लिए बॉयकट चाइना में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इन देशों की भी कुछ कंपनियां इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट सेल करती हैं, जैसे कि आसूस जो कि ताइवान की कंपनी है, वो काफ़ी अच्छे प्राइस रेंज में स्मार्टफोन और लैपटॉप वगैरह इंडिया के अंदर बेचती है। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिया में एक्टिव है, लेकिन उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। अगर बॉयकट चाइना के बारे में ही बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने BSNL और MTNL जो कि टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको चाइनीज इक्विपमेंट का यूज करने से साफ मना कर दिया है और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी इंडिया ने चाइना के साथ कैंसिल कर दिए हैं। तो अगर हम बात करें कि बॉयकट चाइना एक सफल कैंपेन बन सकता है, लेकिन इसके लिए इंडिया को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इंडिया गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चर को सपोर्ट करना पड़ेगा और साथ ही इंडिया के लोगों को भी उनको सपोर्ट देना पड़ेगा, जिससे वो अपने प्रोडक्ट में सुधार कर सकें और नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ सकें। इसी चीज़ से चाइनीज़ कंपनियों को कंपटीशन दिया जा सकता है, वरना इंडिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। उन्हें चाइनीज़ कंपनियों की तरफ ही देखना पड़ेगा अगर इंडियन कंपनियां विकसित नहीं हुई तो ये थी इंडिया के अंदर चाइनीज़ मार्केट की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।